अब यहाँ पे अगर वेरी फ्रैंकली बोलूं तो ऐसा जो कंसेप्ट रहेगा जिसका सबसे ज्यादा यूज रहेगा वो रहेगा इनहेरिटेंस। एंड एट दिस पॉइंट मुझे पता है ये क्या होता है, ये भी तुम लोगों को पता है, जिसको नहीं पता शायद जिनको पता है उनका भी रिवीजन हो जाए। इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक क्लास होता है एग्जिस्टिंग, हम एक नया क्लास बनाते हैं उस पे ही बेस्ड। सो उससे क्या होता है, इस भाई को सारे प्रॉपर्टीज मेथड्स वेरिएबल मिल जाते हैं। इनहेरिटेंस का रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग भाई, बराबर ना, सब मिल गया, प्रॉपर्टी, गाड़ी वाड़ी, जेवर सब मिल गया भाई, मजा नहीं लाइफ, एकदम मेंटोस जिंदगी। सेम वे में अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनहेरिटेंस हमको क्यों चाहिए, सबसे पहला रीजन है कोड रीयूजेबिलिटी। क्यों यूज कर रहे हैं कोड रीयूजेबिलिटी? क्योंकि देखो जब अभी हम लोग सिंपल जावा के प्रोग्राम्स लिख रहे थे तो अभी हमको दिक्कत हो रहा था भाई, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, वो सेमीकोलन नहीं है। अरे सेमीकोलन नहीं है पता है तो डाल देना भाई, खुद बता रहा है वो सेमीकोलन नहीं है तो खुद डाल दे। अब अगर हमको इतने ही प्रोग्राम में एरर्स आ रहा है, नहीं समझ रहा है चीजें, तो जब एडवांस प्रोग्राम करेंगे तो कैसे कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें है उनको ऑलरेडी एक क्लास के अंदर हम लोग डाल देते हैं और हम लोग सिंपल उस क्लास को एक्सटेंड करते हैं आगे जाके। ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट हर जगह यूज होगा। क्लियर? तो इनहेरिटेंस पता है मुझे लग रहा है क्या होता है, कि वन लाइनर चाहिए, नहीं ना? कोई बोल रहा है सर मैंने स्टार लिख के इनहेरिटेंस लिख दिया, अभी आगे कुछ बता नहीं रहे हो आप। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतना समझ लो, यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट तुमको समझने हैं। हमारे पास एक बेस क्लास होता है, ऐसा क्लास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इस क्लास से जो नया क्लास बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास। वेरी गुड। अब ये जो बेस क्लास है इसको और थोड़े नाम है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। अब ये बोलता है इन तीनों में से कुछ भी बोला, लेकिन भाई थोड़े उसूल है मेरे। अगर तू बेस क्लास बोल रहा है तो डिराइव्ड क्लास बोल, अगर तू सुपर क्लास बोल रहा है तो सब क्लास बोल, अगर तू पेरेंट क्लास बोल रहा है तो चाइल्ड क्लास बोल। सिंपल। तो अगर तुम लोग देखो ये चीजें क्यों समझना है, क्योंकि इनहेरिटेंस में ऐसा भी क्लास रहेगा जो ऑलरेडी दो क्लास से बन के आया है, तो उस केस में तुमको ये तो पता होना चाहिए कि सुपर क्लास कौन है और सब क्लास कौन है। क्योंकि देखो यूजुअली मतलब ये चीज मैंने भी देखा है, मतलब मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि भाई इनहेरिटेंस तो कर रहा हूँ प्रोग्राम में, अभी ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाऊं? तो इतना समझने का, जब भी इनहेरिटेंस करोगे तो सबसे बॉटम मोस्ट क्लास का बनाते हो। सिंपल। तो जो सबसे बेस, सबसे डिराइव्ड क्लास रहेगा, सब क्लास रहेगा, सबसे चाइल्ड क्लास रहेगा, उसका हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। अब जब भी हम लोग ओपी का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा में बिना क्लास क्रिएट किए कुछ नहीं कर सकता है भाई। सिंपल। तो इतना समझ लो जब भी मैं ओपी का बात करता हूं तो ओपी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आते हैं, सबसे पहला होता है मेरा क्लास, और सेकंड चीज जो होता है वो होता है मेरा ऑब्जेक्ट। अगर ये दो चीजें समझ गई है तो फिर बता सकते हो कि ओपी आता है भाई मेरे को। ठीक है? ओपी का अपोजिट क्या है, या ओपी में और कोई वेराइटी है क्या? पीओपी। क्या होता है वो? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि सी। फर्क क्या है दोनों में? जो पीओपी होता है हम लोगों के पास, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो होता है मेथड्स के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। जैसे हम लोग डायरेक्टली लिखते थे मेन, वॉइड मेन लिख देते थे डायरेक्ट सी के अंदर, राइट? अब जब ओपी का बात करता है तो ओपी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक ऑब्जेक्ट। सिंपल। चल, किसी को बहुत ज्यादा हैवी नहीं जा रहा है? चल, अब हर ओपी के अंदर हम लोग के पास होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास क्यों बना रहे? अच्छा, अभी क्लास बनाने का भी सबसे मेन रीजन जो है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। क्लास क्यों बना रहे वो बता सकता है कोई?